बिल्कुल, पाकिस्तान नाम से कितना पाक है, वो पाक का भूमि कहा जाता है, लेकिन हरकत उसकी उतनी ही नापाक सी है। लेकिन वो जो किया, वो अपने स्तर से बहुत गलत किया। अपने देश के बहुत सारे लोगों की बेगुनाहों की जान गई है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठेस पहुंचाती तो है, वास्तविक में ठेस पहुंचाती है, लेकिन इसका आप स्तर देखिए ना, ये कितना विनाश की ओर फैलते जा रहा है। कहाँ जा रहा है देश, कहाँ जा रहा है, कहाँ कितना विनाश आ रहा है। आप ये देखिए, कितने मासूमों की जान, कितने बेगुनाहों की जान भारत के भी लोग की जा रही है, पाकिस्तान के लोग की भी जा रही है। पाकिस्तान का जो मानचित्र में नामो निशान मिटा देना चाहिए और इस तरह जो गतिविधि वो हमेशा से करते आ रहे हैं उस गतिविधि को खत्म कर देना चाहिए। जहां भी ये घुसे हुए हैं आतंकवादी, इन आतंकवादियों को ध्वस्त कर देना चाहिए और चुन चुन के बदला लेना चाहिए, क्योंकि इन्होंने भारत के ऊपर आंख दिखाने का काम किया है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच जो चुनाव की स्थिति पैदा हो गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है। पाकिस्तान में आतंकी लोग पलते हैं, पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, आतंकवादी को समर्थन देता है। लेकिन जिस तरह से वो हमारे देश में घुस करके पहलगाम में निहत्थे निर्दोष पर्यटक पे, उस स्थान पे वार किया है जहाँ पे कि वैश्विक स्तर से लोग घूमने फिरने आते हैं, और उस पे वार किया है, उस हिसाब से भारत उसको मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। बिल्कुल सही कर रहा है, जो कर रहा है भारत बिल्कुल सही कर रहा है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन इतना विनाशकारी युद्ध होना दोनों के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह है। पाकिस्तान के लिए भी नुकसानदेह है, हिंदुस्तान के लिए भी नुकसानदेह है। आखिर पाकिस्तान में वो निर्दोष लोग भी तो मारे जा रहे हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि पाकिस्तान में हर लोग जो रह रहे हैं वो आतंकवादी हैं, सब आतंकवाद है। खात्मा करना है तो आतंकवाद का कीजिए। निर्दोष लोग वहाँ भी जा रहे हैं, निर्दोष लोग यहाँ भी जा रहे हैं। युद्ध दोनों स्तर, दोनों तरफ से देखा जाए तो विनाशकारी है। युद्ध बिल्कुल जो हो रहा है वो सही हो रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं किसी के समर्थन में नहीं कह रही हूँ कि कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है। बिल्कुल जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, लेकिन इसका कुछ दूसरा रास्ता भी देखना चाहिए। इसको जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो एक तनाव की स्थिति पैदा हो गई है, उस पर क्या कहना है आपका? जिस प्रकार से पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा जो कि आतंक को पैदा करते हैं, उन्हीं को हम पाकिस्तान कहते हैं। जिस प्रकार से पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा हमारे पहलगाम में 26 लोगों की हत्या की गई और धर्म पूछ के मारा गया। मुख्य बात तो है कि धर्म पूछ के मारा गया, और एक का कहना हुआ कि मोदी को बता देना। वही हमारे मोदी जी जवाब दे रहे हैं। जंग तो नहीं होनी चाहिए। एक तो मैं जंग का कड़ा विरोध करता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ की भी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी। जहाँ जम्मू कश्मीर बॉर्डर के नज़दीक हैं, वहाँ के लोगों के बीच अभी पूरा माहौल डर का है। लोग रात को सो नहीं पा रहे हैं। तो मैं तो सरकार से गुजारिश का, अगर दूसरा कोई पहलू है उन्हें शांत करने का, जैसे उन्होंने सिंधु नदी का जल को रोका, जैसे अभी उनके द्वारा ड्रोन अटैक किया जा रहा है, अगर उधर से कोई जवाब भी आ रहा है तो ये उनको बचाव के लिए भी रखें, क्योंकि हमारे नागरिकों की भी क्षति हो रही है। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत आपने देखा कि ये अंजाम दिया गया, तो हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान बौखला चुका है और बौखलाहट में आके उन्होंने एलओसी का रात में उल्लंघन कर दिया। उसको जवाब देने के लिए भारत ने सुदर्शन चक्र चलाया गया और उस सुदर्शन चक्र ने हवा में ही उसे खत्म कर दिया गया। तो अब पता चल गया होगा पाकिस्तान को कि भारत से पंगा लेने का क्या नतीजा हो सकता है। और चूंकि मैं एक पूर्व सैनिक, वायुसेना की मैं पत्नी हूँ, उस नाते मैं यही कहूँगी कि हमारे सैनिक इतने सशक्त हैं, चाहे वो जल हो, थल हो, वायु हो, इतनी सशक्त और इतनी शक्तिशाली है कि वो जवाब देने के लिए तैयार है। अभी तो पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण नहीं हुआ है, और अगर ये युद्ध की स्थिति बनती है तो हमें लगता है कि पाकिस्तान कहीं भी नहीं टिकेगा। और इस बार चूँकि ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है, तो हम भी चाहेंगे जिस तरह हमारे आदरणीय देश के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेना को छूट दे दिया, उसी तरह सेना जवाब देने के लिए लगी हुई है और वो जवाब पाकिस्तान को मिल रहा है। और इस बार जितने भी घुसपैठी हैं या जितने भी इनके संगठन हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है। और ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि उन्होंने जो हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का काम किया, उस सिंदूर का जवाब उनको मिल चुका है। और अगर वो फिर से ऐसी घटनाओं को अंजाम देंगे तो ये जवाब वो लेने के लिए तैयार रहें, चाहे वो वायु से हो, चाहे वो जल से हो, उनको जवाब मिल रहा है। सबसे पहले तो पाकिस्तान हमेशा से ही कश्मीर घाटी को तबाह करने या अपने संगठन, जो उनके आपराधिक संगठन हैं, उनको भेज के और वो लोग कश्मीर को डिस्टर्ब करना चाहते। और जब ये
कश्मीर जो पूरी तरह से शांत हो गया था। आप देख रहे थे कि जो हमारे शरणार्थी हैं वहाँ घूमने के लिए जा रहे थे और पूरी तरह से अर्थव्यवस्था जो कश्मीर की थी वो बदलने लगी थी और कश्मीर अमन चैन का ज़िंदगी जी रहा था। और कहीं ना कहीं उनकी मंशा थी, पाकिस्तान की ये मंशा थी कि भारत में जितने भी हमारे मुस्लिम भाई लोग रह रहे हैं और आपस में ही क्यों नहीं हिंदुस्तान को लड़ा दिया जाए हिंदू मुस्लिम के तहत। आपने देखा जो वो मार रहे थे, उन्होंने क्या कहा कि धर्म पूछ के मारा, जो कितना गलत है। आप सोचिए कि आप धर्म पूछ के मार, नहीं किया जा सकता ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है कि आप धर्म पूछ के मारे, हिंदू हो या मुस्लिम हो। तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये मैसेज फैलाया कि जो है ये जाके हिंदू मुस्लिम की लड़ाई आपस में ही हिंदुस्तान लड़े। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ के जितने भी हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, हम हिंदू हैं, सब लोग मिलजुल के रहते हैं, एक साथ ईद और दिवाली मनाते हैं। तो ये इनकी मानसा कामयाब नहीं हो पाई और आज जितने भी मुस्लिम भाई हैं वो लोग भी पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं और साथ में हिंदुस्तान के साथ चल रहे हैं।